ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। ग्रहों का खेल बड़ा विचित्र होता है। परिवर्तन ग्रहों का बेसिक नियम है। हर क्षण परिवर्तन, हर ग्रह अपनी अपनी गति से हर क्षण चलता चला जा रहा है और वही गति जो है वो आपके जीवन को गति प्रदान करती है। आपके जीवन में क्या कुछ घटने के योग हैं, कैसे हैं, ये ज्योतिषी विद्या के अनुसार से, ग्रहों गणनाओं की गति के अनुसार से हमारे ऋषि उन्होंने अद्भुत खोज करके हमारे समक्ष वो सिद्धांत उपस्थित किए जो आज भी प्रत्यक्ष रूप से सत्य साबित होते हैं। देखिए, आज हम उपस्थित हैं सूर्य का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार जो परिवर्तन का बना है वो क्या कुछ खेल आपके साथ करने वाला है। वैसे तो ग्रहों को देखने के लिए पूरी सब बहुत चीजें देखने की आवश्यकता होती है, लेकिन ये वीडियो हमने केवल सूर्य पे बनाया है। सूर्य शनि का प्रभाव जो था, जिससे शनि के प्रभाव से भी बाहर आए सूर्यदेव, और अब सूर्य के प्रभाव से बृहस्पति और बाकी सारे ग्रहों पर क्या कुछ परिवर्तन के योग बनने वाले हैं, क्या कुछ खेल आपके साथ होने वाला है, वो आपको समझना चाहिए। बड़ा विचित्र प्रभाव है आपके साथ इन ग्रहों का। ऐसे में आपको भी बहुत बढ़िया चमत्कार उपस्थित होने वाला है आपके जीवन में। एक महीने में हमें दिखाई देता है कि ज्योतिषी गणनाएं दिखाती हैं कि आपको विशेष तौर पे कई प्रकार के इंट्यूशन हो सकते हैं। कई प्रकार, इंट्यूशन का मतलब कई चीजें भविष्य में जो घटने वाली घटनाएं हैं उसका पूर्वाभास आपको ये ग्रहों का परिवर्तन आपके मनोमस्तिष्क में इस समय में जो सूर्य का परिवर्तन हुआ है वो उत्पन्न करेगा। बहुत कुछ घटनाएं आपको पहले ही पूर्वाभासित हो जाएंगी, पता चलेंगी कि ये घटना घट सकती है और वो आपको लगेगा अरे मेरे को लग रहा था ये होने वाला है। तो इसका यूटिलाइजेशन करने की आवश्यकता है। देखिए क्या होता है, वैसे तो बहुत सारी बातें हमें पूर्वाभास होती है, लेकिन जब पहले पता चल जाए कि ये पूर्वाभास सत्य हो सकता है तो आप अलर्ट होकर उस पर अनुसंधान कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। यही ज्योतिष विज्ञान का चमत्कार है। तो इस समय में आपके मनोमस्तिष्क में ऐसा प्रभाव बनेगा कि आपको बहुत सारी घटनाएं पूर्वाभासित हो सकती है, लेकिन एक बात से आपको सावधान रहना है, गलत काम पे नहीं करने का प्रयास करना है। गलत काम, देखिए पराक्रम वाले भाव में सूर्य आ गए हैं और पराक्रम सूर्य राजा है। आज की तरह उनके राजा नहीं है कि कुटिलता, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की राजनीति, कूटनीति और ये और नीति वैसी नीति, ना ना ना। सूर्य राजा है और राजा की जो परिकल्पना भारतीय संस्कृति में की गई है, स्वच्छ साफ सुथरा कार्य करने वाला व्यक्ति, वही यानी न्याय प्रिय, सही प्रकार से सब प्रकार को संतुलित करने वाला कार्य, कोई भी आ जाए उसकी न्याय में कोई बात। इस बात को समझ लीजिए, सूर्य आपके पराक्रम भाव में आ गए हैं। तो ऐसे में आपको गलत कामों से बचने का प्रयास करना चाहिए। गलत कामों के गलत नतीजे होते हैं। मैं कहूंगा एक्सपेरिमेंट मत करना भैया, ये बात एक्सपेरिमेंट मत करना। गलत काम से, बद चलने से, गलत कार्यों में करने से, गलत कार्य को की बात सोचने से बचिएगा। फरेब से नुकसान होने के योग बनने वाले हैं, इस बात को साफ तौर पे समझिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिंदगी नहीं मिली है भाई। इस हमारे अपने पूर्वजों के अनुभव से जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसको हमें समझ लेना चाहिए। लेकिन फिर भी कई ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, परम बुद्धिमान व्यक्ति है, जो कहते हैं ना ना हम तो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। भाई तो आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं। तो आपके लिए विशेष तौर पर बड़ी अच्छी बात है, तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। और साथ साथ एक अच्छी बात और भी है कि धन का नुकसान होने का बहुत बड़ा योग भी बन रहा होगा, तब भी उसको आप बचा सकते हैं। आपके पूर्वाभास के कारण से, आपके इंट्यूशन के कारण से, आपको अंदर जो पॉजिटिविटी होगी उसके कारण से आपको इसका बहुत बढ़िया लाभ हो सकता है। ऐसे में सूर्य के साथ आने से बुध जो ग्रह उनके साथ चल रहे हैं वो अस्त चल रहे हैं, अस्त होंगे और कुछ अस्त रहेंगे। साथ साथ बृहस्पति भी 31 तारीख से अस्त हो जाएंगे। और देखिए बृहस्पति इस वक्त परिपक्व काल में है। तृतीय भाव का बृहस्पति भाग्य को देख रहा है, गोचर में जिस प्रकार का योग बना रहा है, और ऐसे में बृहस्पति लास्ट मोमेंट पर जाकर बिल्कुल परिवर्तन की जब होने के योग बन रहे थे तब जाकर बृहस्पति अस्त हो सकता है। ऐसे में भाग्य का धोखा आपको कहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है। गुस्सा बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, अन्यथा परेशानी में फंस जाएंगे। इसलिए गुस्से को विशेष तौर पर कंट्रोल करते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा। ये आपको ज्योतिष की गणनाओं का प्रभाव जो आपके मनोमस्तिष्क पर होने वाला है बिल्कुल होता है। ये हमने कई बार प्रत्यक्ष रूप से देखा है। एक भी बात हम आपको ऐसा नहीं बताने का प्रयास कर रहे कि कहीं कपोल कल्पित है। बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रभाव से एक महीने में क्या कुछ ग्रहों का योग आपके ऊपर उत्पन्न करेगा। बड़ी सावधानी के साथ अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए काम करने की जरूरत है। दुर्गा जी की आराधना,
माँ भगवती दुर्गा का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। बड़े भाग्य से देखिए बिल्कुल बृहस्पति के अस्त होने से पहले नवरात्र उपस्थित हो गए हैं। मैं कहूंगा ना, कई बार मैं वीडियो में बोलता हूं कि भगवान कहीं ना कहीं बचने का रास्ता अपने आप आपके जीवन में प्रशस्त कर देते हैं। और आपके बृहस्पति के अस्त होने से पहले पहले नवरात्र आ गए हैं और आपकी राशि के अनुसार से ये सुंदर योग बना रहे हैं कि और आपकी कुंडली में योग बन रहा है इस वक्त। यदि आप दुर्गा पूजा नित्यपति करें तो आपके बृहस्पति कहां से कहां आपको पहुंचा सकते थे विशेष तौर पर, लेकिन आपने उतना निष्ठा के साथ मां भगवती की आराधना ना की। चलिए आप कर लीजिए। नवरात्र 9 दिन के आरंभ हो रहे हैं 22 तारीख से। कोशिश ये करें मां दुर्गा भगवती सप्तशती का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का यज्ञ, मां दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का यज्ञ पाठ जितना भी कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसको करने का प्रयास करिएगा। बहुत आपको कष्ट से लाभ होने के योग बन जाएंगे, कष्ट से बच जाएंगे। अन्यथा भाग्य से जितना लाभ होने के योग लास्ट के दिनों में थे, बिल्कुल जो कार्य परिपक्व में थे, वहां कहीं ना कहीं धोखा मिल सकता है। एक बात से ध्यान रखिएगा। एक बात हमने आपको बता दी, आपकी राशि के अनुसार से इस महीने में विशेष तौर पर जो ध्यान रखना है आपको कि आपको विशेष तौर पर गलत कार्य नहीं करने हैं और कोई बदजल्दी का कार्य, मैंने गलत रास्ते पे जाने वाला काम नहीं करना। एक बात और ध्यान रखना है, कई लोग आपकी बहुत ज्यादा खुशामद कर सकते हैं। बस समझ लीजिए जो आपकी खुशामद कर रहा है आपको लूटने आया है, आपको नुकसान करने आया है। आपकी खुशामद आपके सामने जो साफ साफ बोले, बढ़िया से बात करे, वो तो ठीक है, लेकिन जो आपकी खुशामद करे वो आपको फंसा देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कहीं बिल्कुल ट्रांजिट का पीरियड है ग्रहों का, उससे आपको बचते हुए काम करने की जरूरत है। उपाय क्या किया जाए वो हमने आपको समझ बताई थी। माँ भगवती दुर्गा को पसंद करने से बढ़िया उपाय क्या हो सकता है? कोशिश ये करें माँ दुर्गा का विशेष तौर पे ध्यान रखने का प्रयास करें, माँ भगवती का पूजन करें, माँ दुर्गा के निमित्त नवरात्रों में विशेष तौर पर उपवास रखें, यज्ञ कर लें, दुर्गा सप्तशती का यज्ञ कर लें। इससे सुंदर उपाय तो हो ही नहीं सकता है। कर लीजिए। ये महीना बहुत खास है और आपको धन लाभ होने के योग बन सकते हैं। केवल अपने गुस्से को, गलत कार्यों से बचते हुए काम करने का प्रयास कीजिए, देखिए परिवर्तन होगा। फिर भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो तो अवश्य हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे नंबर्स पे हमारे आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। और नवरात्रों में तो हम विशेष तौर पर एक बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, सहस्त्रचंडी महायज्ञ। माँ दुर्गा का बहुत बड़ा विग्रह हमारे आश्रम में विद्यमान है, जो मुल्तान से 1947 में ये जो मूर्ति भगवती की पधारी हमारे आश्रम पर, करीब करीब 300-400 साल पुरानी भगवती का दिव्य श्री विग्रह है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से मनोकामना सिद्धि के जो बन जाते हैं। और जो नवरात्र में विशेष तौर पर उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ करते हैं, उनके बहुत सारे कष्ट अपने आप दूर होते हैं। तो आशा करते हैं आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित होंगे। विशेष जानकारियों के लिए नंबर जो स्क्रीन पर है उन पर आप फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।